तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि दूसरे पेपर का 5 क्वेश्चन हमने कल सॉल्व करवा दिया था, बिल्कुल वहीं से हम आगे बढ़ रहे हैं और बिल्कुल पहला ही क्वेश्चन लेवल में है। तो आज आगाज ही हमने लेवल से किया है तो अंजाम इससे भी बेहतर होगा। ठीक है, ए तथा बी की औसत आयु 20 वर्ष, बी और सी की 19 वर्ष, सी और ए की 21 वर्ष, तो ए की आयु। बड़ा बेहतरीन सवाल है भाई। देखो जी, ए प्लस बी की औसत आयु है 20 वर्ष, यहां या फिर आप इधर लिख दो, ए प्लस बी की औसत आयु है 20 वर्ष, तो कुल आयु कितनी होगी? सिंपल समझो ना कि औसत कुल आयु निकालना है तो औसत गुणे संख्या। ए और बी की औसत आयु 20 वर्ष, मतलब 20-20 साल का दोनों होगा एवरेज। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया भाई? 20 दूनी 40। आप लोगों से बातें भी की जाएगी पहले, ठीक है। तो ए और बी की औसत आयु 20 है तो कुल आयु 20 दूनी 40। बी और सी की औसत आयु भाई 19 है तो कुल आयु 19 दूनी 38, क्योंकि दो आदमी हैं। सी और ए की औसत आयु 21 वर्ष है तो 21 दूनी 42। सवाल कह रहा है कि ए की आयु कितनी है, सिर्फ ए की आयु। आप सबको जोड़ दीजिए, तो सबको जोड़िएगा तो 2a 2b 2c मिलेगा, 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर 40 40 80 40 तिया 120। दो ठो कॉमन, सबको जोड़ दिए, इधर भी जोड़ दिए और इधर भी सबको जोड़ दिए। दो कॉमन लेंगे तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर 120। देखो भाई 60 बार में ये कटेगा, फाइनली हमें मिला ए प्लस बी प्लस सी बराबर 60। ठीक है, अब देखिएगा कि कह रहा है कि ए की आयु, तो आप बताइए ए प्लस बी प्लस सी 60 है, या फिर सीधे सीधे कहिए कि ए प्लस बी प्लस सी में क्या घटा दें कि हमको ए निकल जाए। कहेंगे सर ए चाहिए तो बी प्लस सी घटा दीजिए। ए बी सी की वैल्यू 60 है और बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है? 19 दूनी 38, तो 60 में 38 गया, आपके प्रश्न का उत्तर होगा 22। क्योंकि ए बी सी की वैल्यू 60 है और ए बी सी में हमने बी सी घटाया, तो सिंपल सी बात है कि ए बचेगा। तो ए बी सी की वैल्यू 60 है और ए सी बी सी की वैल्यू 38 है, तो 60 में 38 गया, सही उत्तर हो गया 22। क्या आप लोगों का उत्तर आया था? एक बार वीडियो जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने जितने भी दोस्त हैं सबके पास। ओके, वीडियो जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिए, आप सभी अपने जितने भी आपके फ्रेंड हैं उन सभी के पास आज की वीडियो शेयर कर दे। कैसा लगा ये सॉल्यूशन? अच्छा लगा? बिल्कुल शेयर करने में हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। क्लियर है ना? डाउट एकदम पूछते चलिए, डाउट को क्लियर करते चलिए, ठीक है ना? क्योंकि बेहतर से बेहतर की तलाश करिएगा तभी आपको बेहतर मिलेगा। एक बार सब लोग हमारा नाम लेकर वीडियो को शेयर करिए जल्दी से, ताकि आपके साथ जितने भी आपके फ्रेंड हैं वो आज के सेशन को अच्छे ढंग से ज्वाइन कर सके। चलो, तो यहां से इस तरीके से हम ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। पहले हमने एबीसी निकाला और एबीसी में बीसी घटा दिया। अगले प्रश्न के लिए तैयार हैं आप सभी लोग? रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? आइए, तो अभी चल रहा है भाई औसत का महामैराथन क्लास, और हमारा कोशिश यही रहेगा कि जितना बेहतर से बेहतर कॉन्सेप्ट हम आपको दे सके, ताकि आप इन कॉन्सेप्ट्स को पढ़कर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को तहस नहस कर सके। ठीक है, सवाल कह रहे 50 संख्याओं का औसत 36 याद किया गया। बाद में पता चला कि एक संख्या जिसको 48 लिखना था, हम 48 को लिख दिए 23। एक बार देखिए आपसे बनेगा, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, मतलब इसको बताते हैं। सवाल बड़ा बेहतरीन है जी। कहा गया है कि 50 संख्याओं का औसत 36। देखो ये बात तो क्लियर है, 50 ठो संख्या है, एकदम बेहतरीन ढंग से समझिएगा कि भाई 50 ठो संख्या है। ठीक है, 50 संख्या है और इनका औसत कितना फाइंड आउट किया गया? 36 ज्ञात किया गया। 50 संख्याओं का औसत 36 ज्ञात किया गया, सिंपल सी बात है। अब कह रहे हैं कि बाद में पता चला कि एक संख्या को 48 के स्थान पे 23 लिख दिया। देखिए 50 संख्या था और 50 संख्या का औसत 38 ज्ञात किया गया। बाद में हमें पता चला कि किसी को 48 लिखना था एक संख्या को, और हम लिख दिए 23। तो हमने क्या किया? अगर किसी को हमें 48 रुपीज देना था, हम दे दिए 23, तो कहिएगा ना सर गलती हो गया, लगता है उसको 25 रुपया कम दिए। किसी को 48 देना था, हम दे दिए 23, तो कहिएगा ना कि लगता है 25 रुपया कम दिए, तो 25 रुपया फिर देने जाइएगा। कहिएगा लीजिए हमारा आपका 25 रुपया हमारे यहाँ रह गया था, गलती से हमने आपको 48 के बजाय 23 रुपया दिया। तो हमने कहा कि भाई वो 25 रुपया जो है ना इन संख्याओं में जाकर जोड़ दीजिएगा ना। तो कहिएगा भाई 25 रुपया है
संख्या 50, सीधे सीधे कहिए 25 गो लड्डू है अब मुंह है खाने वाला 50 गो, तो कितना कितना लड्डू दीजिएगा खुद सोच के देखिए। 25 गो लड्डू है और खाने वाला आदमी 50, क्योंकि 48 के बजाय आप 23 लिख दिए तो कितना कम लिखे, 25 कम लिखे, तो 25 बढ़ाइएगा ना, तो 25 बढ़ाइएगा कई आदमी में या कितना संख्या में, 50 संख्या में, तो एक संख्या में कितना बढ़ेगा। सीधे सीधे कहिए कि सर 25 गो लड्डू है और खाए वाला मुंह जो है, खाने वाला मुंह 50 गो है, तो आधे आधे लड्डू दीजिएगा ना, यानी 25 संख्या को अगर हम, क्योंकि कम गया तो बढ़ाइएगा ना, 48 के बजाय 23 दिए तो हमने 25 कम दिया ना, तो 25 देने जाएंगे ना, तो 25 कितने किसको देंगे, इन 50 संख्याओं में देंगे, तो एक संख्या में कितना बढ़ेगा, 25 गो लड्डू खाने वाला 50 गो, तो एक आदमी को आधे लड्डू पड़ेगा ना जी, तो औसत 36 था, अब 36 में आधा जोड़ दीजिए, ये सुपर मैजिक ट्रिक है, यानी अब औसत हो गया 36.50, 36.5 कहिए या 36.50 कहिए, आपका उत्तर हो गया सी। ठीक है, ये आपका जो है करेक्ट उत्तर हो गया बिल्कुल 100%। ठीक है, समझ में आ गया। नहीं 48 के बजाय 23 दिया, तो हमने सिंपल समझो कि किसी आदमी को 48 रुपीज देना था, हम मिस्टेक से 23 दे दिए, तो 25 रुपया और देंगे ना, हमने उसको 25 रुपया कम दिया, कम देने का मतलब है कि उसको और देंगे, और किसी को मान लो कि 100 के बजाय 200 का नोट पड़ जाए, तो फिर मांगिएगा ना कि लाओ भाई तुम्हारे यहाँ 100 रुपया एक्स्ट्रा है तो लाओ, ऐसे। तो अगर ज्यादा दे देंगे तो मांग लेंगे, कम दे देंगे, कम दिए तो फिर दोबारा उतना रुपया दे देंगे कि लो भाई हमसे मिस्टेक हो गया, तो यहाँ कम दिए थे ना, 48 के बजाय 23 ही दिए, तो कितना कम दिए, 25 कम दिए, 25 कितने में, 50 संख्या में, मतलब ये 25 बटेगा कितनी संख्या में, औसत में नहीं बढ़ता है, संख्या में बढ़ता है, तो कहे सर 25 बटेगा 50 संख्या में, तो एक संख्या में आधा की वृद्धि, तो संख्या में थोड़ी वृद्धि होगा, वृद्धि यहाँ होगा औसत में, तो जो औसत 36 था वो 36.5 हो गया। अगर भाई 50, अगर 25 ज्यादा दे देते तो 25 कम था कितने में, 50 में, तो आधा की कमी, आंसर 35.5 हो जाता, लेकिन पूछता तो ऐसा कुछ पूछा गया नहीं। बात समझ में आ रही है सबको। भाई वो जो बुक है उसके अंदर आंसर की है, बाकी व्याख्या जो है वो यूट्यूब पे मिलेगा तुम्हें। ठीक है, चलो हमारा जो मेन चैनल है ड्रीम क्लासेस, वहां पर ब्रह्मास्त्र बुक का सॉल्यूशन करवाया जा रहा है, तो अगर ब्रह्मास्त्र बुक का सॉल्यूशन करना है तो वो चैनल कर लो। ठीक है जी। एक और बेहतरीन सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर देखिएगा, बहुत ही आनंद आएगा ये सवाल, और बिल्कुल बनाना शुरू कर दीजिए, और जिस तरह से आपने कल के क्लास को बेहतर बनाया, आज के भी क्लास को बेहतर बनाइए, ताकि हजारों हजार बच्चों तक इस क्लास को हम पहुंचा सके। देखो फिर से वही सवाल है, कॉन्सेप्ट, अगर हमने ज्यादा दे दिया तो मांग लेंगे, अगर हमने कम दे दिया तो ईमानदारी कहता है, ऑनेस्टी कहता है कि दे दीजिए। बात क्लियर है। किसी गरीब का आपने 500 रुपया रख लिया, यानी उसको 500 कम दिया, तो दे देने में ही भलाई है, 500 से ज्यादा भी दे दीजिएगा तो चलेगा नहीं। अगर किसी को आपने बाय मिस्टेक 500 के बजाय 600 दे दिया, तो 100 रुपया मांग लीजिए। जैसे मान लीजिए अगर किसी ऑटो में बैठते हैं और 30 रुपया किराया हुआ, 100 का नोट देते हैं तो 70 रुपया लौटा के देता है ना, सिंपल सी बात है। ठीक है ना। तो एक लड़के ने देखा कि संख्या 16 के स्थान पर 61 लिखा गया, लिखने पर 20 संख्याओं का औसत 35 है। देखो जी 20 संख्याएं हैं, औसत 35 हो गया, पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट। 20 संख्याएं हैं, औसत 35 है, कब, जब एक संख्या को 16 लिखना था हमने लिख दिया 61। 20 संख्याओं का औसत 35 तब हुआ जब हमें एक संख्या को, देखो आज के क्लास में लेवल है, छोड़ के जाओगे पछताओगे, कल वाले क्लास से सरकारी नौकरी नहीं होगा, कल वाले क्लास से आपका स्ट्रक्चर तैयार किया है हमने, आपको हमने उस काबिल बनाया कि आज पढ़ सके, आज बना सके। बात क्लियर हुई, यानी आज का क्लास कल वाले क्लास से कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सवाल कह रहा है एक लड़के ने देखा कि संख्या 16 के स्थान पर 61 लिखने पर 20 संख्याओं का औसत 35 हो जाता है, या 35 है, यानी 20 संख्याओं का औसत 35 तब है जब 16 लिखना था लिख दिए 61। आप ही सोचो किसी व्यक्ति को 16 रुपया देना था, दे दिए 61, क्या किए, कहेंगे सर लगता है 45 रुपया ज्यादा दे दिए। किसी व्यक्ति को 16 देना था, दे दिए 61, कहेंगे सर आपने 45 रुपया ज्यादा दे दिया। किसी व्यक्ति को 16 देना था, दे दिए 61, कहेंगे सर आपने 45 रुपीज 45 रुपया ज्यादा दे दिया। ठीक है, तो 45 ज्यादा दे दिया कितनी संख्याओं में, 20 संख्या में। ठीक है ना, 45 हमने ज्यादा दे दिया 20 संख्याओं में, तो एक संख्या में कितना ज्यादा दे दिए, तो यहां देखिए 20 दूनी 40
और 20 दूनी 40, 20 25 100। कहेंगे सर एक संख्या में हम 2.25 ज्यादा दे दिए, एक संख्या में हम 2.25 ज्यादा दे दिए, तो सही औसत निकालने के लिए आप 35 में घटाइएगा 2.25। ठीक है, कितना क्योंकि ज्यादा दे देंगे तो घटाएंगे, कम दे देंगे तो जोड़ेंगे, तो भाई ज्यादा दे दिया था ना। पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों एक दूसरे का विपरीत है, तो यहाँ पर 35.00 करेंगे तो ये 75 और 34 में 2 गया 32.75, यानी असली जो रियल औसत होना चाहिए वो ए नंबर औसत 32.75 लेवल है आज के क्लास का। बस आपके मानसिकता के ऊपर निर्भर करता है कि आज का क्लास आप किस नजरिए से देखते हैं। बात समझिए हमारी बात। एक बात याद रखिएगा, छोटी छोटी उड़ान भरने से, ठीक है ना, आप आसमान की बुलंदियों को नहीं छुएंगे। अगर आसमान की बुलंदियों को छूना है तो उड़ान लंबी भरनी पड़ेगी और छलांग भी लंबा लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया? ठीक है जी, क्लियर हुआ? और देखो भाई, नौकरी उकरी लग जाए तो दहेज वहेज कम लेना, ठीक है, या फिर नहीं लेना तो और अच्छी बात है। बात समझ रहे हो? हाँ, कम नहीं लेना, बिल्कुल नहीं लेना, ठीक है। आगे बढ़े। आज लेवल है ना, इसलिए बच्चे कम हैं, वही हल्का वाला लेकर आते तो भरे रहते, लेकिन याद रखिएगा यही रिजल्ट करवाएगा। बात एकदम क्लियर है। चलो एक बार वीडियो को शेयर करते हुए एक और क्वेश्चन सॉल्व करो। 50 छात्रों के किसी परीक्षा में औसत 65 थे, बाद में पता चला कि किसी छात्र के अंक 38 के बजाय 83। देखो एकदम सिंपल मेथड, 50 वो स्टूडेंट है और औसत 65 है, 65। 50 छात्रों की किसी परीक्षा में औसत अंक 65 थे। अब ये 65 कैसे हुआ? पता चला कि किसी छात्र को मिलना चाहिए था 38 और मिल गया 83, उलट गया होगा बाय मिस्टेक। तो बताइए भाई, 38 के बजाय 83 मिल गया तो कितना ज्यादा मिल गया? 38 5 43, देखो ना, समझो, 38 5 43 और 40, हमको लगता है कि 40 45 ज्यादा मिल गया। सही बात या गलत बात? तो जब ज्यादा मिल गया तो कम करना है, और जब कम मिल जाए तो ज्यादा कर देना है, बढ़ा देना है। तो कह रहे 50 छात्रों की किसी परीक्षा में औसत अंक 65 थे, 65। बाद में पता चला कि किसी छात्र के अंक 38 के बजाय 83 जोड़ दिया जाए, मतलब देना चाहिए था उसको 38 नंबर और दे दिए 83। तो सोच लीजिए, अगर बोर्ड वाला आपका नंबर या किसी भी परीक्षा में आपको मिलना चाहिए 60 और दे देगा 70, तो कहेगा ना कि भाई 10 नंबर तुमको ज्यादा दे दिया, लाओ काट लेते। रियलिटी तो यही कहता है। तो 38 के बजाय 83 दे दिए तो कितना ज्यादा दिए? 45। तो 45 कम करेंगे कितने में? 50 संख्या है ना, संख्या में कम किया जाता है औसत में, औसत में तो फाइनली जोड़ेंगे घटाएंगे। तो कहेंगे सर 45 कम करेंगे कितने में? 50 में। पॉइंट देंगे, एगो 0, 50 नमा 90, यानी कितने की कमी होगी? 0.90 की कमी। तो 0.90 की कमी किसमें होगा? औसत में कमी होता है, संख्या में। संख्या तो 50 का 50 ही रहेगा, तो माइनस कर दीजिए 0.90 और 65 में 0.90 घटाइएगा तो 64.1 आपके प्रश्न का बिल्कुल सटीक उत्तर है। कैसा लगा? लेवल है भाई। हमारे नीतीश जी ने उत्तर दिया है, सिमी पांडे ने उत्तर दिया है, महेंद्र सिंह ने उत्तर दिया है, अरुण ने उत्तर दिया है, आरोही ने उत्तर दिया है, शिवानी गुप्ता ने मिस्टेक दिया लेकिन उत्तर दिया है, और ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग उत्तर दे रहे हैं। दिव्या साहू ने उत्तर दिया है। चलिए, तो इन सभी नहीं भाई, साहू जी का गलत है भाई, आपका उत्तर दिव्या ये होगा 64.1। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और देखा गया कि कुछ बच्चों ने सही सही उत्तर दिया है। जी, श्याम दीवाने, बिल्कुल आसान होगा, बने रहिए धैर्य और संयम के साथ। और गणित को जो है ना, यहाँ पे मक्खन बनाया जाता है। अब कौन सा केमिकल इस्तेमाल किया जाता है वो तो नहीं बताएंगे, कौन सा ट्रिक लगाया जाता है, कौन सा रामबाण, वो तो नहीं बताएंगे, लेकिन गणित को बनाया जाता है मक्खन। मतलब जिसको कहीं गणित समझ में नहीं आए ना, बस उसको कहिए वो ड्रीम क्लासेस आ जाए। अगर इसके बाद भी नहीं समझ में आए तो समझिएगा फिर जीवन में कोई उपाय नहीं। बिल्कुल, ठीक है ना। 10, ये मैं नहीं कर रहा हूं कि मुझसे अच्छा कोई नहीं पढ़ा सकता आपको, ये मैं बिल्कुल नहीं कर रहा, लेकिन इतना मैं दावे के साथ कहता हूं कि जिसको मुझसे समझ में नहीं आया फिर उसका कहीं कोई उपाय ही नहीं है। फिर ऐसा नहीं कि मुझसे अच्छा कोई समझा नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी 10 संख्याओं का औसत 30 है। देखो ये एक ट्रिक पे बनेगा इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, ये एक ट्रिकली क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन को रट जाइएगा मैं जब अभी बताऊंगा रूल तो, ठीक है। कह रहा है सवाल, एक बार शेयर नहीं करेंगे आप लोग? करिए जल्दी से शेयर। चलिए, 10 संख्याओं का औसत 30 है,
यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिए जाए। देखिए प्रत्येक का मतलब ही है औसत। हमने दो चीज बताया था औसत के बारे में, बोला था हमने कि औसत का मतलब होता है प्रत्येक और औसत का मतलब होता है बीच वाला। यस या नो? ये दो बातें हमने आपको कहा कि औसत का मतलब होता है प्रत्येक और औसत का मतलब होता है बीच वाला। तो 10 संख्याओं का औसत 30 है, ठीक है। यदि प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक में 5 जोड़ने की बजाय आप औसत में ही 5 जोड़ दो, क्योंकि प्रत्येक का मतलब ही होता है औसत। तो 10 संख्याओं का औसत 30 है, प्रत्येक में 5 जोड़ देंगे तो सर औसत होगा 30 + 5 35, क्योंकि प्रत्येक का मतलब होता है औसत। मतलब औसत में जोड़ने की बात करें तो प्रत्येक में जोड़ने की बात करें तो आप औसत में जोड़ के आंसर लिख सकते हैं, घटाने की बात करें तो घटा दीजिएगा, गुणा करने की बात करें तो गुणा कर दीजिएगा और भाग देने की बात करें मतलब जैसे बोले वैसे प्रत्येक यानी औसत के साथ वो काम करेंगे। ठीक है जी, बिल्कुल। कपिल कुमार बहुत बहुत बड़े। आ रहा है समझ में सबको? सौरभ दुष्यंत क्लासेस, भाई कर दो इसको भी सब्सक्राइब, बेचारा बड़ा परेशान हो रहा है 2-3 दिन से। मैंने इसको कल ही समझाया। मैं देखो, मैं आपको ऐसा नहीं कि मैं यहां से आपको हटाने वाला हूं, आप जितना चाहो उतना एसएमएस कर लो, लेकिन एक बात याद रख लो भाई, हमें पता है कि आप बहुत छोटे अभी अपने शुरू किया होगा अपनी जर्नी को, लेकिन इस बात को याद रखना, जीवन में कामयाब बनने के लिए अपने गुण को दिखाया जाता है, समझ रहे हैं ना? अपने गुण को प्रदर्शित करो, लोग आपके साथ जो जरूर जुटेंगे। आज मैं इस मकाम पे हूं, ठीक है ना, मैं अपने कंटेंट की वजह से, मैं अपने ट्रिक की वजह से और मैं अपने बेसिक कॉन्सेप्ट की वजह से हूं, ना कि हमारी कोई वीडियो वायरल हुई है। ठीक है, आप हमारे किसी भी टॉपिक को उठाकर देख लीजिए, आपको बेहतर से बेहतर वीडियो मिलेगा। 6 संख्याओं का औसत 12 है, प्रत्येक में 2 घटा दिया। भाई प्रत्येक में 2 घटाने का मतलब है कि औसत में 2 घटाएंगे तो नया औसत हो जाएगा 10। आपका करेक्ट उत्तर है। 6 संख्याओं का औसत 12 है, प्रत्येक संख्या में 2 घटाने की बजाय आप औसत में ही 2 घटा दीजिएगा तो आपको नया औसत 10 मिलेगा। आ रहा है समझ में? बिल्कुल आ रहा है सबको समझ में? ठीक है, तो दहेज वगैरह नहीं लेंगे ना आप लोग? कह दीजिए सर बिल्कुल नहीं लेंगे। एक वादा करिए आप लोग, ना लेंगे ना देंगे। ठीक है, वैसे आजकल की लड़कियां भी बड़ा चालाक हो गई है, समझ रहे हैं ना? होता क्या है कि जब शादी लगता है ना तो दहेज कम करवा लेती है। पता है कैसे? जब इंगेजमेंट हुआ या थोड़ा बहुत कुछ भी रीति रिवाज हुआ, तो अभी तो भाई डिजिटल जमाना है, बातचीत शुरू हो जाता है। अब बातचीत शुरू हुआ तो लड़की जो है लड़का को बस में कर लेती, धीरे 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 कमाते कमाते कहती है अभी तो पहला ही पड़ाव है, अभी तो 7 पड़ाव बाकी है। ठीक है, वहां तक जाते जाते पूरे बस में कर लेंगे। ठीक है, इसीलिए लड़का जो हो जाता है वो बेबस हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। चलो ठीक है, करती है जो भी करती है ने। सिम्मी पांडे ने कहा हम नहीं लेंगे पक्का। अरे भाई तुम दोगी या दहेज लोगी? हाँ, 10 संख्याओं का औसत 14 है। औसत कितना है? 14 है। प्रत्येक संख्या को 6 से गुना किया जाए तो नया औसत, देखो नया औसत निकालना है ना, तो औसत 14 था, प्रत्येक संख्या को 6 से गुना करने का मतलब है कि औसत को 6 से गुना करिए। 14 पच्चीस 70, 14 छक 84। भाई नया औसत जो होगा वो 84 होगा, सी नंबर ऑप्शन। मतलब डायरेक्ट सॉल्यूशन, मैजिक वाला सॉल्यूशन। आज आप लोग वीडियो शेयर नहीं कर रहे हैं, बहुत गलत बात है ये। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल बढ़े। चलिए, तो औसत में वृद्धि, औसत में जो भी बोले वो काम आप प्रत्येक के साथ करिए। क्वेश्चन नंबर 13, एक और सवाल। इस टाइप के क्वेश्चन रेशियो में आपने देखा होगा कई बार। सवाल कह रहा है 3 संख्याएं क्रमशः 4, 5, 6 के अनुपात में और उनका औसत 25 है। देखिए औसत से काम नहीं चलेगा, आपको चाहिए कुल मान। ठीक है, तो औसत 25 है, तो 25 गुने 3 75। ठीक है, कह रहे हैं देखिए 3 संख्याएं 4, 5, 6 के अनुपात में, कहेंगे सर औसत से काम नहीं चलता है, कुल मान चाहिए, क्योंकि रेशियो का तुलना हम कभी भी औसत से नहीं कर सकते। इसके लिए हमको कुल मान चाहिए, तो 3 संख्या था तो 75 हो गया। अब तीनों संख्याएं 4, 5, 6 के अनुपात में, कुल मान 75, रेशियो में कुल मान 5, 4, 9, 6, 15, टोटल का तुलना टोटल से, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी ये हमें चाहिए। ठीक है ना, सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या सबसे बड़ा 6 है तो 6 से गुना कर दीजिए। 15 पचे 75, 6 पचे 30। ये इस प्रश्न का सही उत्तर है, बिल्कुल। ठीक है, हम आगे बढ़े।
समझ में आ गया? वेरी गुड। बढ़े हम आगे? चलो, तो ये नॉर्मल से प्रश्न थे। एक और बेहतरीन सवाल, हाँ, ये इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको लिखता हूँ वायरल सवाल, बहुत पूछा गया ये प्रश्न में, ठीक है। उत्तर देने की बिल्कुल कोशिश करिएगा, बहुत बेहतरीन सवाल है, एकदम आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इसको घोषित करते हैं, ठीक है। और बड़ा बेहतरीन भी है, बनाकर देखिए बहुत अच्छा लगेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, सभी का शुक्रिया। सभी अलग अलग राज्यों से हैं, बड़े दूर दूर से स्टूडेंट हमारी वीडियोस देख रहे हैं, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। और इसी तरह से हम आपको ऊर्जा का संचार देते रहेंगे। कल से आपकी क्लासेस रात में 9 बजे से ही लगा दी जाएगी, तो 9 बजे से ही आप एकदम बिल्कुल रेडी रहिएगा। 5 कर्मागत, कर्मागत का मतलब होता है लगातार, 5 कर्मागत संख्याओं का औसत x है। यदि अगली 2 संख्या भी शामिल कर दी जाए तो औसत में क्या बचे? कोई भी 5 क्रमागत संख्या ले लीजिए, जरूरी नहीं कि 1 2 3 4 5, आप 2 3 4 5 6 भी ले सकते हो, 3 4 5 6 7 भी ले सकते हो, 4 5 6 7 8 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नॉर्मली ले लेते हैं 5 क्रमागत संख्या, मतलब ये नहीं कह रहे 1 से प्रारंभ होने, आप कुछ भी ले लो, एज यू लाइक, जो आपको पसंद हो वो आएगा आंसर। तो 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 1 है। मान लीजिए कि पहली क्रमागत संख्या 1 है, दूसरी 2 है, तीसरी 3 है, चौथी 4 है और पांचवी अपने मन से मान। तो औसत बराबर संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, और इसका औसत कितना है भाई? x है। 5 कर्मागत संख्याओं का औसत x है, तो 5 कर्मागत संख्या है डिवाइडेड बाई 5 और औसत x है, तो x कर दिया हमने। 5 4 9, 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15, 15 बटे 5 बराबर x। तो कितने बार में कटा? 3 बार में, यानी हमें x की वैल्यू क्या प्राप्त हुई? 3। अब क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनो, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो, एकदम बेहतरीन तरीके से उत्तर देने की कोशिश करो। अब कह रहा है अगर अगली 2 संख्या, मतलब जहां तक हमने लिया ना, अगर 1 2 3 4 5 लेंगे तो अगली संख्या 6 7 होगी, 2 3 4 5 6 लेंगे तो अगली संख्या 7 8 होगी, आंसर में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, उतना ही आएगा। तो कह रहा है अगर अगली 2 संख्या भी शामिल कर दी जाए तो औसत में क्या परिवर्तन होगा? अभी औसत कितना मिला? 3 मिला। अब हम अगली 2 संख्या शामिल करके देखते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, यहां तक तो था, 2 संख्या और जोड़ा हमने 6 और 7। तो अब 7 संख्या है ना, तो डिवाइडेड बाई 7 करेंगे, ऐसा नहीं कि 5 पे ही छोड़ देंगे। 2 1 3 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 बटे 7, ये क्या आया? 4 आया। कहिए सर यहाँ x की वैल्यू 3, यहाँ x की वैल्यू 4, आप डायरेक्ट 1 की वृद्धि भी लिख सकते हो, या फिर देखो ना, समझो यहाँ x की वैल्यू 3 और औसत को हमने क्या माना था? x माना था, यहाँ पर नॉर्मली x है, या फिर x डैश मान लीजिए, या फिर ऐसे भी समझिए ना, मानना क्या, बच्चे थोड़ी हैं आप, हाँ? तो भाई यहाँ पर x का मान 3 आया, मतलब औसत की वैल्यू 3 आया, और यहाँ औसत की वैल्यू क्या है? 4 है, तो हम कहेंगे कि औसत में 1 की वृद्धि। औसत में क्या परिवर्तन होगा सर जी? 1 की वृद्धि। और ये क्वेश्चन कभी भी कहीं भी पूछ सकता है, ठीक है। कितने की वृद्धि? 1, जी हाँ, 1 की वृद्धि। आपकी क्लासेस 9 बजे से रेगुलर लगेगी, बिल्कुल तैयार रहिएगा कल से, कल एक बहुत ही अद्भुत क्लास लेकर आ रहे हैं, ये वादा है मेरा। समझ में आया? बिल्कुल आया होगा, कोई डाउट नहीं, मक्खन की तरह गणित को करिए, ठीक है। तो ये 5 क्रमागत संख्याएं थी, और इस तरह के प्रश्नों को ऐसे सॉल्व करेंगे, और ऐसे ही सॉल्व करके आप रिजल्ट ले सकते हैं। एक बार और वीडियो शेयर करिए, हमें थोड़ा अच्छा लगेगा। चलिए, सवाल एक और आपके स्क्रीन के ऊपर कह रहा है 9 क्रमिक, क्रमिक का मतलब होता है लगातार, 9 क्रमिक संख्याओं का औसत यन है, उनमें 2 अगली संख्या भी शामिल कर ली जाए तो नया औसत क्या होगा? बहुत बढ़िया सवाल है ये, सेम टू सेम जो अभी पिछला पढ़ा है ना, और ये दोनों में कोई अंतर नहीं है, बस सवाल अलग अलग है। 9 क्रमिक संख्याओं का औसत है, 9 क्रमिक संख्या वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जरूरी नहीं आप 2 से भी गिन सकते हो, 3 से भी गिन सकते हो, चलो एक ही सही है। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 6 7 8 9, और ये 9 क्रमिक संख्याएं हैं डिवाइडेड बाई 9, और इसका औसत यन है, तो यन लिख दिया हमने, क्योंकि औसत बराबर जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। 2 1 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 8 36 36 9 45 बटे 9 लिखेंगे, तो 9 × 5 = 45, 5 बार में, यानी n की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हुआ? 5 प्राप्त हुआ। अब कह रहा है सर अगली 2 संख्याएं और जोड़ ली जाए, ठीक है, तो औसत में क्या परिवर्तन? देखो यहां तक तो 9 आया था, ठीक है ना, थोड़ा प्रश्न नीचे और कर दे,
यहां तक तो आपका 9 आया था। दो और संख्या हम जोड़ते हैं, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 6 7 8 9 10 और 11 डिवाइडेड बाई, अब 11 संख्या है तो डिवाइडेड बाई 11, तो नया औसत निकालते हैं। यहां तक आया था 45, 45 10 55 55 11 66 बटे 11, 11 चौक 66। तो देखो जी, पहले औसत 5 था और अब औसत 6, तो कहेंगे n+1, ठीक है ना। 6 को लिख सकते हैं 5 + 1, 5 की वैल्यू n+1, या सीधे सीधे कहिए ना, इतना तो समझदार आप लोग हैं कि सर n+1 होगा, ठीक है। देखो सौरभ, बार बार यहाँ पे मैसेज मत करो, लोगों को डिस्टर्ब भी होता है, मुझे भी शायद हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लोगों को ब्लॉक भी कर दिया जाता है इस तरह की चीज़ों को लेकर। काम करो, ऐसे कुछ नहीं होता है, ठीक है। मेहनत तो करोगे नहीं। अभी अभी मैंने इतना अच्छा लेक्चर तुम्हारे ऊपर ही डाला है, पर तुमने समझा ही नहीं इस बात को, नहीं। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत ए है यदि अगली 3 संख्या भी ले ली जाए। देखो इस बार हर बार 1 से ले रहे थे ना, अभी कुछ और लेते हैं। 5 क्रमागत संख्या मान लीजिए 2 + 3 + 4 + 5 + 6 डिवाइडेड बाई 5। 2 3 5 4 9 9 5 14 6 20, 20/5 हो गया। औसत कितना आया? कह रहे अगली 3 संख्या और ले ले, मतलब 2 + 3 + 4 + 5 + 6 और अगली 3 संख्याओं 7 8 9 ले ले। 7 + 8 + 9 डिवाइडेड बाई, क्योंकि 8 संख्या हो गया ना, 8। तो यहाँ तक तो 20 आया, 20 7 27 27 8 35, 20 7 27 27 8 35, 35 9 44/8, 11 चक 44, 4 दूनी 8, 11/2 को हम लिख सकते हैं 5 दशमलव, ठीक है ना, 5 दशमलव। तो यहाँ कितना है? 4 है, और यहाँ कितना है? 5.5 है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि अगर a की वैल्यू 4 है और आपने a की वैल्यू 5.5 ले आई, मतलब प्राप्त किया, तो हम लिख सकते हैं a प्लस, मतलब डेढ़ ज़्यादा है ना, 4 और 4.5 में डेढ़ ज़्यादा है, तो a + 1.5 करेक्ट उत्तर हो गया। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था ये। इस टाइप का 3 क्वेश्चन हमने अभी अभी सॉल्व किया थोड़ी देर पहले, ठीक है। फाइनली कह दीजिए सर यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कभी भी ऐसे प्रश्न आएंगे एकदम जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, राइट। डन। चलो जी, फिर अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर मैं रखता हूँ, एक और बेहतरीन सवाल, ठीक है। और यहाँ तक और है क्या नीचे, तो एक और सवाल। अब ये थर्ड पेपर हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं, मतलब एवरेज का ये तीसरा पार्ट होगा, हाँ तीसरा बनाने की कोशिश करें। हम्म, ABC की औसत आयु 20 वर्ष है, ए और बी की औसत आयु 19 वर्ष है, तो सी की आयु क्या होगी? ABC यानी A+B+C की औसत आयु कितनी वर्ष है? 20 वर्ष। तो कुल आयु, क्योंकि औसत आयु से काम चलेगा नहीं, 3 लोग थे तो हमने 3 से गुना किया, 20 दिया। ए और बी की औसत आयु, A+B की औसत आयु 19 वर्ष है, 2 लोग हैं ना, 19 दूनी 38। ABC में अगर AB घटा दे तो क्या प्राप्त होगा हमें? सी। क्यों? क्योंकि A कट जाएगा तो सी प्राप्त होगा। तो ABC में AB घटा देंगे तो सी की आयु कितनी है? तो ABC की आयु 20 या 60 और AB की आयु 19 दूनी 38, इसको घटा देंगे तो सर जी सी की आयु हमें जो प्राप्त हुआ वो 22 प्राप्त हुआ। समझ में आ गया? कहिए हाँ जी सर बिल्कुल आ गया, आगे बढ़िए, ठीक है ना। जी बिल्कुल, सिलेक्शन पक्का है, लेकिन मेहनत करेंगे तब, इस बात को ध्यान रखिएगा। सिलेक्शन तभी पक्का है जब मेहनत करेंगे तब। यूं ही आप सोच रहे हैं कि भाई सिलेक्शन हो जाएगा, तो सोच से सफलता नहीं मिलती है, कर्म से सफलता मिलती है। बड़े एक और बेहतरीन सवाल, लेवल में कोई कमी नहीं होगा, बस पढ़ते चलिए आप लोग।
4 संख्याओं में पहली 3 का औसत 16 और अंतिम 3 का 15। 4 ठो संख्या है, मान लीजिए कि वो संख्याएं ए बी सी और डी है। 4 संख्याएं हैं, पहली 3 का औसत 16 यानी ए बी सी का औसत 16 है, तो कुल मान 16 गुने 3 48, क्योंकि पहली 3 तो पहला ए बी सी, पहला 3 तो संख्या हो गया। अंतिम 3 का औसत 15 है, तो अंतिम 3 कौन सा है? ए बी सी पहला हुआ, तो बी सी डी, इसका औसत 15 है, तो 15 गुने 3 15 दिया। अब इन दोनों में घटाने की कोशिश, कैसे घटेगा? तो जब घटाएंगे मतलब ये दोनों, ये पूरे मतलब मान लीजिए कि ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। जब तक घटाएंगे नहीं किसी चीज की वैल्यू हमें प्राप्त नहीं होगी। तो हमने बी से बी को काट दिया और सी को सी का काट दिया, क्योंकि घटने का मतलब है कि वो निकल जाएगा कट के घट के। तो ऊपर बचा ए माइनस, क्योंकि घटा रहे हैं ना, नीचे बचा डी, ए माइनस डी बराबर 48 में 45 गया थी। ठीक है, अब हमें क्या गिवन है? कह रहे यदि अंतिम संख्या 20 है, मतलब अंतिम संख्या यानी डी की वैल्यू 20 है, तो a माइनस 20 इज इक्वल टू 3। तो कह रहा है प्रथम संख्या यानी a की वैल्यू चाहिए। जो चीज इधर माइनस है उधर क्या हो जाएगा? प्लस में। देन 23 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, और ये बिल्कुल सही बात है, और अपने कॉपी में नोट करिए। कैसा लगा? एकदम बारीकी से प्रश्नों को डील करेंगे, और जैसा कि आप लेवल देख पा रहे हैं, हमारा लेवल किसी के बोलने का मोहताज नहीं है, बस आप समझते चलिए। क्लियर है? हम आगे बढ़े? किसी भी तरह का कोई डाउट? कुछ नहीं भाई, 2 इक्वेशन बना, घटा दिए, घट के जो आया सो कर दिए, ठीक है ना। इससे शॉर्टकट और पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतने में बहुत कुछ सिखा दिया जाएगा। सबको आ रहा है समझ में? बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन। आज के क्लास में आपको लेवल दिखा, यस या नो में मुझे कमेंट करके बताइए। लाइव कमेंट में आप लोग मुझे बताइए, क्या कल के क्लास में तो नहीं दिखा होगा वैसा कुछ? क्या आज के क्लास में आपको लेवल दिखा? अगर हाँ तो हाँ, ना तो ना, बिल्कुल, लेकिन बताइएगा जरूर। क्या आज के क्लास में आपको लेवल दिखा? दिखा या नहीं दिखा? बिल्कुल दिखा होगा, कोई डाउट नहीं। दिखा जी, बिल्कुल दिखा। विनय को 7 विषयों में प्राप्तांकों का औसत 68 है, मतलब 7 गो सब्जेक्ट दिया और 68 नंबर औसतन है। औसत का मतलब प्रत्येक। 8 सती 56 के 6 हाथ में रहा 5, 8 सती 56 के 6 हाथ में रहा 5, 7 छक 42 5 476। ठीक है, विनय को 7 विषय में प्राप्तांकों का औसत अंक 68 है, तो 8 सती 56 के 6 हाथ में रहा 5 और 7 छक 42 5 47, कितना अंक मिला? 476। यदि इतिहास के अतिरिक्त अन्य विषयों का अंक 70, इतिहास के अतिरिक्त मतलब एक सब्जेक्ट छोड़कर कही, क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट के बाद का ही चर्चा है, वो 7 में से एक सब्जेक्ट इतिहास होगा, उसको छोड़ दीजिए। 6 विषयों का अतिरिक्त विषयों का औसत 70 है, तो 6 सते 42, क्योंकि औसत नहीं कुल अंक निकालना है। देखो जी, 7 विषय था तो औसत 68 था 476, एक वो विषय इतिहास को छोड़ दिए तो औसत 70 हो गया, तो 742। तो आप बताइए कि इतिहास में आपको कितने अंक मिले होंगे? एकदम सिंपल सा प्रोसेस है, 476 में 420 घटा दीजिए, सर जी 56 अंक आएगा। ठीक है, कितना आएगा? कितना आएगा? 56 अंक आएगा, बिल्कुल समझ में आ रहा है कहीं? हाँ सर, बिल्कुल समझ रहे हैं। ठीक है, कितना अंक आएगा जी? हाँ बिल्कुल, 56 इज द, ये समझ में आया या सिर्फ आप लोग उतार लिए आप लोगों ने? क्लियरिटी मिलना चाहिए आज के सेशन में, बात एकदम क्लियर बोलेंगे एक लाइन में, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि कैसे बताया हमने, और ज्यादा लंबा मेथड लेकर नहीं जा रहे, एकदम सिंपल सिंपल मेथड में प्रश्नों को डील कर रहे हैं। ठीक है, अभी रेलवे ग्रुप डी की बहुत सारी वैकेंसी आ रही है, इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत सारी वैकेंसी आएगी रेलवे ग्रुप डी की, बस लूट सके तो लूट लीजिएगा। ठीक है, रेलवे, एनटीपीसी और टेक्नीशियन, एएलपी, ये आपको अक्टूबर नवंबर तक आ जाएगा, मैक्सिमम जाएगा तो दिसंबर लेके जाएगा, लेकिन अक्टूबर नवंबर हम लेकर चलते हैं कि उतने में आपका आ जाएगा वैकेंसी। बात एकदम क्लियर है? आगे बढ़े? कहिए हाँ जी सर, बिल्कुल बढ़िए। तो चलिए एक और सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, प्रश्न में कोई कमी नहीं है, बताने का तरीका आपको समझ में आ ही रहा होगा कैसा कर रहे हैं। हाँ, वो अलग बात है कि आप लोग वीडियो शेयर नहीं करते।
भाई एक रूपम सिन्हा ने कहा कि वो समझ तो गई है लेकिन बाद में भूल जाती है। रूपम दोबारा वीडियो को रिकॉर्डेड देखो ना, स्पीड बढ़ा के देखो, एकदम सर जल्दी 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 दौड़ेंगे वीडियो में, नहीं सुविधाएं तो और उपलब्ध है आपके पास। 13 परिणामों का औसत 70 है, पहली 7 का 65 और अंतिम 7 का 75, 7वीं संख्या। ये एक एक वायरल प्रश्न है। वायरल तो नहीं, चलिए भाई वीबीआई तो जरूर बोलेंगे इसको, क्योंकि ऐसे प्रश्न बहुत बार आए हैं एग्जाम में, ऐसे प्रश्न बहुत बार आए हैं एग्जाम में। चलिए आगे बढ़े, इसको बनाए हम लोग। 13 परिणामों का औसत 70, मतलब कोई भी 13 संख्या ले लीजिए और इसका परिणाम 70 है, ठीक है। तो ऐसे करिए ना, देखो 13 ठो परिणाम है, या कह दीजिए 1300 संख्या है, 13 संख्या में एवरेज 70 है, तो कुल हो जाएगा 6391 910, गुना कर दिए, कुछ नहीं किए, 6391 910। उसमें से पहली 7 संख्या मान लीजिए 1 से 13 तक, यानी यम तक चले, और उसमें 1 से 7 ABCDEFG 7 तक गए, और फिर पीछे से 7, तो 7 7 हो जाता है 14, लेकिन हम बोलते हैं 13। तो होता क्या ना, जैसे बोलते हैं कि कितनी उंगलियां, तो हम लोग बोलते हैं 10, लेकिन कहते नहीं 11। देखो 10 बोले ना, 10 9 8 7 6 6 5 11, तो कंफ्यूज करने के लिए सेम यही क्वेश्चन है कि 13 परिणामों का औसत 70 है, कुल योग हो जाएगा 6391। पहली 7 संख्याओं का या पहली 7 का औसत है 65, 7 का हो जाएगा 65, कुल हो जाएगा 7 5 35 के 5, 7 5 35 के 5, हाथ में रहा 3, 7 6 42 3 45 455। अंतिम 7 परिणाम का औसत रहा 75, 7 परिणाम का औसत हो गया 75, कुल हो जाएगा 7 5 35 के 5, ठीक है, 7 5 35 के 5, हाथ में रहा 3, 10 7 49 3 52। ये देखिए हुआ क्या, कॉन्सेप्ट क्या है। 13 परिणाम, मान लीजिए 13 संख्या 1 से 13 तक, इसका औसत 70 है, कुल मान हो जाएगा 910। प्रथम 7 मतलब 1 से 7 तक गए और इनका औसत 65 है, तो कुल मान हो जाएगा 465। अंतिम 7 यानी पीछे से 13 12 11 10 9 8 7, तो 7 शुरू में भी आ गया और 7 पीछे में भी आ गया, तो 7 2 बार आ गया, इसलिए 7 7 14 संख्या, 14 में 13 घटेंगे तो वो संख्या निकलता है जो 2 बार रिपीट हुआ। वो कौन सी संख्या 2 बार रिपीट हुई? 7वीं संख्या। तो इसीलिए आपसे पूछा जाता है कि 7वीं संख्या क्या होगी। तो आप क्या करिए, 7 7 14 में जोड़ दीजिए, 7 7 14 को जोड़ दीजिए और उसमें से 13 संख्या घटा दीजिए, 13 का मान है 910, तो ये हो जाएगा 5 4 900, 50 30 80, 980 में घटा दीजिए 910, यानी आपके प्रश्न का जो उत्तर होगा वो 70 होगा, और बिल्कुल सही उत्तर है बी नंबर ऑप्शन। कैसा लगा? मजा आया सबको? यस या नो में सब लोग अपना जवाब दीजिए। बिल्कुल रॉन्ग नहीं करना है, सही उत्तर देना है, वो भी अच्छे से समझते हुए। सब लोग कह दीजिए सर बिल्कुल समझ में आ रहा है, एकदम चीजों को मक्खन की तरह समझ रहे। नहीं समझ में आ रहा है? चलो फिर जब समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, चलो एक और सवाल, मैं 10 से 20 सेकंड का समय दूंगा आपको बनाने का, क्योंकि मैं भी तो देखूं हमारे स्टूडेंट कितना तेज है पढ़ने में। चलिए बनाइए, एकदम निगाहें बोर्ड पे होनी चाहिए और कॉपी और पेन पे। चलिए आपने उत्तर दिया, देखिए कोर्स में एक ही दिन का डिस्काउंट था, वो खत्म हो गया। अच्छा अगर मैथ को आपको बेहतर बनाना है ना, तो हमारा ये ब्रह्मास्त्र बुक ले लीजिए, बहुत ही ट्रेंडिंग बुक है ये। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, 2 लिंक होगा, एक रीजनिंग का और ये मैथ का। दोनों बुक फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, बस लिंक पे क्लिक करिए और बाई नाउ कर लीजिए, घर पे पहुंच जाएगा, 3 से 4 दिन में पहुंच जाएगा, सुपर फास्ट डिलीवरी है हमारा, ठीक है ना। प्राइस मैं बता देता हूँ, रीजनिंग वाले में लगभग 400 पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत मोटी किताब है इस तरह से, ठीक है। रीजनिंग की किताब जो है वो बहुत मोटी है, देखो है ना, तरह से पूरा। इन दोनों किताबों को पढ़ने के बाद आपका मैथ और रीजनिंग का डर खत्म हो जाएगा, ये वादा है मेरा, और गारंटी भी है, मैं खुद की गारंटी लेता हूँ कि इतना पढ़ने का, क्योंकि रीजनिंग लगभग 600 पेज की किताब है, क्योंकि उसमें कंप्लीट सॉल्यूशन भी करवाया गया है ना, तो थोड़ी क्या पूरी मोटी है, इतनी मोटी किताब है रीजनिंग की। उतना पढ़ने के बाद आप किसी और चीज़ को मन ही नहीं करेगा पढ़ने का। 3 संख्याओं का औसत 28 है, पहली संख्या दूसरी से आधी तथा तीसरी संख्या दूसरी से दुगनी। देखिए औसत 28 है, तो आप क्या निकालिए, पहले कुल मान निकालिए, क्योंकि औसत से प्रश्नों का सॉल्यूशन नहीं कर सकते, तो कुल मान निकालना है, तो 28 गुने 3, 28 तिया 84, 3 संख्याओं का औसत 28 है, ठीक है।
पहली संख्या दूसरी से आधी तथा तीसरी संख्या दूसरी से दुगनी है। पहली, दूसरी, तीसरी, 3 संख्या है ना। 3 संख्याओं का औसत 28 है। पहली संख्या दूसरी से आधी तथा तीसरी संख्या दूसरी की दुगनी है। तीसरी संख्या दूसरी की दुगनी, तो इसको 1 मानिएगा तो ये 2 होगा, और पहली संख्या दूसरी की आधी है, तो आप ऐसा करिए, इसको 1 नहीं मानिए, इसको 2 मानिए, बड़ा आसान बनेगा। तो ये 4 हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है कि तीसरी संख्या दूसरी से दुगनी, तो इसको 2 माने तो उसका दुगना 4, और कह रहा है पहली संख्या दूसरी से आधी, तो दूसरी 1 है तो इसका आधा 1 हो जाए, दूसरी 2 है तो इसका आधा 1 हो जाएगा। मिल गया तीनों संख्या। तीनों का योग्य है भाई 84, रेशियो में योग्य है 4 2 6 और 1 7। सवाल कह रहा है तीसरी संख्या क्या होगी, तो अब हमें तीसरी संख्या चाहिए। तीसरी कौन सी है? 4 है, तो 4 से गुना कर, 12 बार में कटेगा, 12 चक 48। गणित माने तो मक्खन, अगर ऐसे बनाओगे तब। ठीक है, नितेश पाल 420। अपनी इंद्रियों पर थोड़ा काबू रखें और यहां पे ध्यान। ठीक है, क्लियर है? अगला क्वेश्चन रखिए स्क्रीन के ऊपर। तैयार हैं अगले क्वेश्चन के लिए? चलिए फिर जब तैयार हैं तो फिर रख देते हैं एक सवाल। ठीक है, एवरेज का ये 2 क्लास, एक कल हुआ था और एक आज हो रहा है। अगर कोई स्टूडेंट इतना पढ़ लेता है और उसके अंदर कहीं हर एक प्रश्न को अच्छे से डील कर लेता है, तो गणित का एक बहुत बड़ा, एवरेज का एक बहुत बड़ा एरिया कवर हो जाएगा। बाकी एक बार आप लोग हमारा प्लेलिस्ट चेक करिए, प्लेलिस्ट के अंदर हर एक चैप्टर का प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, साथ ही साथ उसमें एक स्पेशल क्लास करके प्लेलिस्ट होगा, वो जरूर देखिएगा। बनेगा। एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष तथा 20 लड़कियों की औसत आयु 14 वर्ष। सभी विद्यार्थी, बहुत आसान क्वेश्चन है। 30 ठो लड़का है भाई, कक्षा में 30 ठो लड़का है, औसत आयु 16 वर्ष, कुल हो जाएगा 30 गुने 16 करिएगा तो 480 हो जाएगा। 20 ठो लड़की है, औसत हो जाएगा 14 वर्ष, 14 दूनी 28, 280। तो सभी विद्यार्थियों का औसत, सभी विद्यार्थियों का औसत बोले, औसत बराबर संख्याओं का योग, 480 प्लस 280 बटे कुल संख्या 30 20 50। तो 48 8 होता है 56, 56 20 76, 760 बटे 50, 76 बटे 5 को 15.2 वर्ष है ऑप्शन। बहुत बढ़िया कि आप लोग पहले उत्तर दे रहे हैं, बहुत अच्छा। क्लियर करें, आगे बढ़े। 760/50 इज इक्वल टू 15.2, 15.2। क्लियर? चल, एक परिवार में पिता तथा माता की औसत आयु 35 वर्ष है। पिता माता तथा उसके एकमात्र पुत्र की औसत आयु 27 वर्ष है। पुत्र की देखो जी, पिता पिता और माता की आयु को का औसत आयु कितना बोल रहा है? पिता तथा माता की औसत आयु 35 वर्ष है, तो 2 ठो है ना, 35 दूनी 70। पिता माता तथा एक पुत्र, पिता
प्लस माता प्लस पुत्र, तीनों की औसत आयु जो है वो 27 वर्ष है। तो 3 लोग हो गए ना अब, 27 तिहाई क्या, आप ही बताओ। माता पिता 70 साल के, अब माता पिता और बेटा आ गया तो 81 साल के, तो पुत्र कितना साल के, 81 में 70 गया, 11 वर्ष का। कहे ना गणित को एकदम मक्खन बना देंगे आपके लिए। बिल्कुल बिल्कुल, समझ में आ रहा है, यहाँ तक क्लियर है। हम आगे बढ़े फिर, नहीं फिर ऐसे नॉर्मल प्रश्नों के लिए टाइम पास करना कोई जरूरी नहीं समझते हैं, क्योंकि क्वेश्चन देखिए है बढ़िया। अगर ये सब नहीं बना हुआ रहेगा ना तो इससे थोड़ा लेवल का आएगा तो फिर वो छूट जाएगा फिर, इसीलिए इसको भी सीखना जरूरी है, और जो लेवल का आएगा वो भी सिखाते चलेंगे। चलिए एक और सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, वायरल क्वेश्चन बनाने की कोशिश करिए फिर हम बताते हैं। पेन पेपर लेकर बैठिए तो ज़्यादा समझ में आएगा, नहीं तो फिर भी चलो कोई दिक्कत नहीं है, वो चलेगा बिल्कुल। छत्तीस छात्रों के समूह की औसत आयु 14 वर्ष है, शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो औसत आयु में 1 की वृद्धि हो जाती है, शिक्षक की आयु। देखिए 36 गो स्टूडेंट है भाई, ठीक है, 36 गो स्टूडेंट है, औसत आयु 14 वर्ष, 36 गुने 14, देखो इसको ट्रिकली भी बना सकते हैं, ठीक है, संजीवनी बैच में आइए फिर बताते हैं कैसे ट्रिक से बताया जाता है। 36 छात्रों के समूह की औसत आयु 14 वर्ष है, तो 36 दहें के 360 पैसे ही हो गया, 36 दूनी 72, 72 दूनी 144, तो 36 दहें के 360 और 36 गुने 4 होगा 144, ठीक है, 36 गुने 4 होगा 144, तो 360 और 144 को करेंगे तो हो जाएगा 5। अब कह रहे हैं कि शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए, तो 36 की जगह हो गया 37, और ऐसा करने से औसत आयु में 1 की वृद्धि, तो 37 का 15 हो जाएगा, 37 दहें के 370 तो ऐसे ही हो गया, ठीक है, और 37 गुने 15 करना है तो 37 दहें के 370, और 37 का आधा 18 185, तो 370 और 185 जोड़ेंगे तो 37 और 18, 37 8 45 10 55, 555 हो जाएगा हमारे हिसाब, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि ये देखो ये 36 गो स्टूडेंट है, और 36 स्टूडेंट और एक टीचर, यानी 37 लोग, 37 लोग में 36 लोग का घटाएंगे तो किसका निकलेगा, शिक्षक का निकलेगा, क्योंकि शिक्षक की आयु जोड़ी गई ना, तो 555 में 504 घटाएंगे, कितना हो जाएगा शिक्षक जी, जी सर 51 वर्ष का टीचर होगा, बी नंबर ऑप्शन। क्लियर हुआ, एक बार देख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ 51 ईयर्स, 51 वर्ष का शिक्षक है जी, ठीक है, हम आगे बढ़े फिर, बढ़े ना। चलिए 10 क्वेश्चन डील करेंगे आज, वो भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। देखो एक और सवाल, 5 व्यक्ति में से एक 60 किलोग्राम भार वाली व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाने से औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, नए व्यक्ति का। देखो 5 गो व्यक्ति था, और इसमें से एक व्यक्ति कितना केजी का था, 60 केजी का। बात को समझो पहले, उत्तर प्रश्न में ही छुपा हुआ है। 5 व्यक्ति में से एक 60 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है, और इनके आने से औसत भार में 1 किलोग्राम की, तो औसत में वृद्धि का मतलब होता है प्रत्येक में वृद्धि। 1 किलो सब में बढ़ा तो कितना व्यक्ति था, 5 व्यक्ति, यानी जाने वाला 60 और आने वाला 60 प्लस 5, 65 केजी का। एकदम मौखिक उत्तर करके देखें, आपको करे 5 व्यक्ति में से एक 60 किलोग्राम भार वाला व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है, और ऐसा होने से औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो औसत में वृद्धि यानी प्रत्येक में वृद्धि 1 किलो का, तो 5 व्यक्ति है तो 5 किलो बढ़ गया होगा, यानी गया होगा 60 वाला, आने वाला 5 बढ़ा दिया है तो 65 किलो का हो गया। क्लियर है, क्लियर है आप सभी का। 8 व्यक्ति में से एक समूह में 65 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति लेने पर इनके औसत भार में 1.5 की वृद्धि। देखो 8 व्यक्ति है और औसत भार कितना केजी है, 65 केजी। 8 व्यक्ति है, 8 व्यक्ति है, और 8 व्यक्तियों के एक समूह में 65 किलोग्राम भार वाला एक व्यक्ति,
और उसके स्थान पर वो चला गया 65 केजी वाला, उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति आया और नया व्यक्ति आने से औसत भार में 1.5 किलोग्राम की वृद्धि। तो देखो जी 1.5 की वृद्धि औसत में होने का मतलब है कि प्रत्येक में, तो 8 व्यक्ति और सब में कितना कितना बढ़ा, क्योंकि उसमें 5 व्यक्ति था, सब में 1 किलो तो 5 किलो, या 8 व्यक्ति सब में 1.5 किलो, तो 15 टी 20 से यानी 65 प्लस 12 गुना करके देखिएगा 12 आएगा, यानी आने वाला व्यक्ति 77 किलो। ठीक है, कैसा लगा आज का सेशन? सब लोग एक बार प्लेलिस्ट चेक सॉरी वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करिएगा। ये ब्रह्मास्त्र, ये हमारी खुद की लिखी हुई किताब है, बिल्कुल मंगवाइएगा घर पे। और ये रीजनिंग का बहुत ही शानदार बुक है। ये दोनों बुक आप अपने घर पे जरूर मंगवाइएगा ताकि आप पढ़कर सफलता प्राप्त कर सकें। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सबके लिए ये बिल्कुल कंपलसरी बुक है और बहुत ही अनिवार्य बुक है। ठीक है, ब्रह्मास्त्र का सॉल्यूशन आप ड्रीम क्लासेस के ऊपर लीजिए। ये ड्रीम कॉम्पिटिटिव है, आप लोग ड्रीम क्लासेस पे आइए, वहाँ पे आपको ब्रह्मास्त्र का सॉल्यूशन। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। मिलते हैं कल एक और स्पेशल क्लास के साथ।